सर आज हम पढ़ेंगे फोर्स फील्ड्स ऑटोमेशन। फोर्स फील्ड्स ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ये क्यों आया है इसमें। ये इस मारे आया है, देखो जब तुम सेल्स के लिए जाते हो तो बाहर जाकर ऑटोमेटिकली वर्क करते हो, मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तुम वर्क कर रहे हो। अब तुम्हारा क्या होता है कि कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो कि कस्टमर के घर ही जाकर उससे उसका डाटा वाटा जो होता है वो अपने PDA में सेव करते रहते हैं, पर्सनल डिजिटल एसिस्टेंस में अपना डाटा सेव करती रहती है। उससे हमारा क्या होता है, क्लाउड में वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। तो ये क्या होता है, रिमोटली वर्क मतलब फील्ड पर जाकर अपना काम करना, रिमोटली वर्क करना। रिमोटली वर्क का मतलब कि जैसे हम किसी के कस्टमर के घर जाकर उसके वर्क को करना, कि उसका क्या वर्क था, जैसे हमें कोई फॉर्म खुलवाना है, एक फॉर्म भरवाना है, तो इस तरीके के वर्क वो घर जाकर ही करती है। कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है, ये सब चीज़ें। जैसे कि फील्ड वर्क जो कैप्चर्ड करती है सेल्स सर्विसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है एक रियल टाइम पर, और इसमें क्या होता है, यूजिंग करती है अपनी कम्युनिकेशंस को, टेक्नोलॉजीज़ को, इन सब चीज़ों को यूज़ करती है और क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है कुछ बैकएंड सिस्टम जैसे कि CRM अकाउंट सिस्टम, इन सब चीज़ों की हेल्प से क्या करती है, अपने जो हमने डाटा कैप्चर्ड किया है उसे क्या करती है, इमिडिएटली क्या करती है, कनेक्टिव वो यूज़ करती है। वायरलेस कनेक्टिविटी भी हो सकती है इसमें, हमारे जैसे वाईफाई 3G 4G 5G GRP, ये सब चीज़ सैटेलाइट्स, इन सब चीज़ की हेल्प से भी हम इसे कर सकते हैं। फील्ड फोर्स ऑटोमेशन का मतलब यही होता है, जो कि हमें कोई भी बाहर से आकर, कोई बंदा कंपनी का आकर हमारे घर पर ही हमारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो क्या कर सके, सेव करता रहे उसे, और वो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी के सिस्टम में भी चढ़ती रहती है और उसके हिसाब से ही हमारी क्या होती है, क्लाउड में भी सेव होने लगती है। अब पहला इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, पहला बेनिफिट है इग्नोरेट द पेपर वर्क। पहले हमें क्या करना पड़ता था, जो पेपर वर्क करना पड़ता था, और उस पेपर वर्क के बाद उसे एक्सेल में आके चढ़ाना होता, तो वो सब कुछ अब हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारा सारा वर्क क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। दूसरा क्या था कि इसमें असाइन कर देते थे, जितनी भी लीड्स आती थी उन्हें ऑटोमेटिकली किस टाइम उनका कैंपेन तैयार करना है, किस टाइम नहीं, ये सब चीज़ें देखते थे। CRM कैसे लिंक होता है, ई बिजनेस से। ई बिजनेस से किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट, जैसे कि इंफॉर्मेशन होती है उनके हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज बनाई जाती है उन सब के प्रोस्पेक्ट से भी CRM लिंक हो सकता है। दूसरा, कस्टमर लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है, जो जिसमें हमारे क्या होता है, लीड से लेकर हम लोयर कस्टमर तक, जब तक की जितनी भी साइकिल होती है उसमें जो हम प्रोस्पेक्टिव दिखाते हैं उन्हें मैनेज करना, उन्हें CRM की हेल्प से कवर आउट करना, और बिजनेस की स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन होंगे, उन सब चीज़ों को डेवलप करते रहना, और उसकी वजह से क्या होना चाहिए कि जो हमारे लीड्स हैं उन्हें क्या कर सकें, हम लॉयल कस्टमर में चेंज कर सकें। बिजनेस टू बिजनेस CRM क्या होता है, जो बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं। ये कौन से होते हैं, जो कि वूल एक कस्टमर और पार्टनर जो होते हैं वो सब एक बिजनेस के अंदर ही होते हैं। जैसे मार्केटिंग ऑटोमेशन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए उसे कंप्लेन कर दिया, जैसे कि हमें एक कॉपी बनानी है, उसके लिए क्या एग्जांपल दिया, हमने पेज एक पर्सन से ले लिए, स्पाइरल एक पर्सन से ले ली, इंक एक पर्सन से ले ली। तो हमने क्या किया, सबसे कुछ ना कुछ ले लिया, वो हमारी क्या हुई, पार्टनर्स भी हो गए, और क्या हुआ, वो हमारे एक तरीके से बिजनेस वाले भी हो गए, और हम जिसने लिया है वो कौन है, वो कॉपी बनाता है। तो उसकी हेल्प से उन्होंने एक कॉपी तैयार करी, तो उसकी हेल्प से जो कॉपी तैयार हुई थी वो क्या हुआ, हमारी वो भी एक बिजनेस ही कर रहा है, उसे कॉपी को फिनिश गुड में तैयार कर कर उसे क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मार्केट ऑटोमेशन का मतलब है कि टाइम टू टाइम सेगमेंट कर देना उनका। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम ऑटोमेटिकली अपनी लीड्स जो होती हैं, हमारी लॉयल कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर जो है वो लॉयल कस्टमर तक जितने कन्वर्ट होते हैं उसके बीच में सेगमेंट्स बनते हैं, ये सब चीज़ें सेट आउट करता है। कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर्स की सर्विस से सपोर्ट्स करना उन्हें, ये सब चीज़ें देखता है। पार्टनर्स को मैनेज करना, जैसे कि अब मैंने बताया आपको 3 पार्टनर थे, उन तीनों पार्टनर्स को मैनेज करना, उन्हें एक तरीके से हर तरीके से वो करना, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम उसे, उस सबको मैनेज करना। जैसे बिजनेस के बीच में जो पार्टनरशिप फर्म के बीच में होता है एक एग्रीमेंट टाइप में, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही होते हैं, जिन्हें हम मैनेज करते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ हमने डील कर ली उससे। प्रोजेक्ट या टीम मैनेजमेंट करना, प्रोजेक्ट को या टीम को, दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को मैनेज करना, यही हमारे क्या होते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस टू कस्टमर कल को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।